वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर कर रहा हूँ, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक अनुभव यूट्यूब चैनल पे सुनने को मिला, प्रयास के दौरान दीदी हैं कमल दीदी, हरियाणा से, पंचकुला से। उन्हें मतलब जब से उन्होंने बालों को डाई करने के लिए, बाल सफ़ेद हो गए उसे काले करने के लिए कई तरह के आयुर्वेदिक और बाजार में उपलब्ध अन्य हेयर कलर जो कहते हैं कि करने के लिए उन्होंने किया उपयोग, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था कि किसी भी तरह के डाई को लेके बालों को कलर करने की कोशिश करती तो उससे उनको एलर्जी हो जाता। तो जब से जुड़ी तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। उस समस्या के आधार पे मेरे पास एक जानकारी मिली थी। ये आई हुई ना भावनगर गुजरात की बनने वाली मेहंदी, हर्बल मेहंदी है। तो ये दीदी को मैंने दिया। दीदी को इससे भी मतलब पूरी तरह से आराम नहीं मिला, लेकिन यह है कि बाकी जो बाजार में उपलब्ध अन्य प्रोडक्ट्स थे उनकी अपेक्षा इसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पे बहुत कम रहा। शरीर पे उनके क्या हो जाता, सूजन हो जाती थी, जलन होती थी, खुजली होती थी, ऐसी समस्याएं जब भी वो कलर करती तो हो जाता था। तो इस तरीके से करते हुए फिर उन्हें दीदी से बात हुई, तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी इंडिगो पाउडर और मेहंदी का प्रयोग करके देखें। तो उन्होंने बोला मैंने इसको किया है, उससे मेरे को भी दिक्कत होती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं आपको भेजता हूँ, आप उसे एक बार प्रयास करें। तो उसी प्रयास में दीदी का अनुभव आया कि गोविंद ये बहुत बढ़िया रहा कि मेहंदी का पाउडर, जो हर्बल मेहंदी होता है, मेहंदी के पत्तों को सुखा के जो पाउडर है, ये मेहंदी का पाउडर और ये इंडिगो का पाउडर, ये दोनों एक रेशियो में दीदी ने अपने मतलब मेहंदी को पहले 1 चम्मच मेहंदी और 3-4 चम्मच इंडिगो पाउडर पानी में घोल के छोड़ दी 15-20 मिनट। उसके बाद बालों को जैसे लगाते हैं डाई मतलब काला करने के लिए, उसे लगा दिया। लगाने के बाद घंटे 2 घंटे बाद बालों को धो ली। तो उससे उनको ये अनुभव आया कि जो उनकी स्किन की एलर्जी होती थी, बालों में डाई करने के बाद जो स्किन में एलर्जी होती थी, वो एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई, बाल अच्छे काले हो गए। और बालों को साफ करने के लिए आसाराम जी के आश्रम से मिलने वाली केश सुरक्षा शैम्पू, जो बहुत ही सस्ती और किफ़ायती और गुणकारी भी है। केमिकल बेस तो है, क्योंकि बिना शैम्पू में केमिकल बेस ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हर्बल है, केमिकल बेस भी है। लेकिन इसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, तुलसी, नीम, नागर मोथा, मेहंदी से बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा दीदी ने बताया कि ये शैम्पू, और कई बहनों ने भी इसे प्रयोग किया। और इसके साथ साथ ये सदाबहार तेल नारियल बेस, और इसमें इसमें जिक्र नहीं है कि किन किन औषधियों से बना हुआ है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे आए। जो भी भाई बहनों को ये प्रोवाइड करवाया और इसके बारे में बताया और उन्होंने उपयोग किया तो काफ़ी अच्छे परिणाम रहे। उसके साथ ही आसाराम आश्रम जी पे मिलने वाली धृत कुमारी का ये शैम्पू, जो एलोवेरा बेस है, इसमें भी नीम, तुलसी, नागर मोथा ये सब मिला के बना हुआ है। तो ये कंडीशनर के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छी मतलब कईयों को, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपने घर में क्लिनिक प्लस को, राजीव भाई को सुनने के बाद अपने स्तर पे तो अपने शरीर पे तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने परिवार को शैम्पू से मुक्त नहीं करा पाया था। कई और भी भाई बंधु जो शैम्पू बनाते थे उन्होंने भेजते थे, मैं मंगाता भी था, लेकिन कभी मेरी धर्मपत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये शैम्पू, तो इस शैम्पू के बारे में तो मैं यूँ कहूँगा कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे इतने खुश हुए कि इस बार हम गाँव गए तो लगभग वो अपने सभी बहनों को देने के लिए शैम्पू यहाँ से 1-1 लीटर की बोतल लेके गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव है इस शैम्पू का। तो जो कमल दीदी हैं उनके जीवन में इंडिगो पाउडर और मेहंदी का बहुत अच्छा रोल रहा, और साथ ही इस शैम्पू का जिसके अनुभव ये रहे कि जो उनको डाई करने से, कलर करने के लिए डर लगा रहता था कि सूजन हो जाएगा, एलर्जी होगी, खुजली होगी, वो समस्याएं दूर हुई। साथ ही साथ उनके बाल घने, लंबे और मुलायम भी बने। तो भैया आए यहाँ पे उस वीडियो को देख के इस उत्पाद को लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो ये जानकारी, क्योंकि वो तो एक वार्तालाप का कन्वर्सेशन मैंने चैनल पे डाल दिया था, जिससे कि बाकी लोग जागरूक हो जाएं और अपने स्तर पे मेहंदी और इंडिगो पाउडर का प्रयोग करके भी अपने बालों को काला कर सकते हैं, अप्राकृतिक औषधियों का सेवन ना करके। तो भैया को समझाने के लिए कि भैया किस तरीके से करना है, तो 1 चम्मच ये मेहंदी का पाउडर और 3 से 4 चम्मच इंडिगो, ये इंडिगो का पाउडर है, माफ़ करें,
इंडिगो का पाउडर इस कलर का है और मेहंदी का पाउडर इस कलर का है। तो 1 चम्मच मेहंदी का पाउडर, 3-4 चम्मच इंडिगो पाउडर, 1 कप पानी में, 1.5 कप पानी में, जो भी आपको घोल जैसा तैयार होना है उतना तैयार करना है। और दीदी तो बोल रही थी कि वो एलोवेरा में ही घोल लेती थी, तो एलोवेरा में भी घोल सकते हैं और आप उसमें भी घोल सकते हैं। घोलने के बाद 15-20 मिनट बाद बालों में लगा लें, 1-2 घंटे बाद बालों को धो लें। और शैम्पू आप करने के लिए, ये शैम्पू जो है किफ़ायती भी है, मात्र 60 रुपये में आधा लीटर शैम्पू। और ये एलोवेरा बेस जो शैम्पू है 75 रुपये में 200 ml। वो अलग बात है कि मैं अगर हमारे केंद्र से जो आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं तो मैं उनसे सहयोग राशि के रूप में एक्स्ट्रा लेता हूँ, क्योंकि जब आश्रम से लेके आता हूँ तो एक कुछ खरीदारी जैसे 10 से 15 हज़ार रुपये की खरीदारी करता हूँ तो उस पर 10% का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन वहाँ से लाने का भी खर्च लग जाता है। तो मैं एक ईमानदारी से उन्हें बोलता हूँ कि आश्रम की चीज़ है, आप चाहें तो आश्रम से ले लें। अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको सहयोग राशि के रूप में अतिरिक्त राशि स्विच मतलब देनी है। तो मैं इसके लिए 75 रुपये और इसके लिए 90 रुपये और ये 65 रुपये का तेल जिसे 75 रुपये। और कोई कम बेसी किसी भाई बंधु का अगर नहीं भी है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रयास यही करता हूँ कि ये मेरा जो एक नज़रिया कह लें, गलत है सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने केंद्र को और अपने अभियान को चलाने के लिए, जन जागरूकता के लिए इस कार्य को कर रहा हूँ। तो भैया आपको समझ में आ गया या कुछ? हाँ जी, कोई सवाल? नहीं सवाल। बाकी मैं चाहूँगा कि आप अनुभव जरूर शेयर करें, ठीक है? तो आप ये अपनी किसकी मम्मी माता जी के लिए लेके जा रहे हैं? अच्छा, धर्मपत्नी जी के लिए लेके जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वदेशी चीज़ों की ओर आप लौटे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। और ये शैम्पू, ठीक है, और ये तेल। अगर ये तो कंडीशनर मतलब इसमें शाइनिंग बड़ी अच्छी है, मतलब शैम्पू दोनों अच्छा है, मतलब ऐसा यही दो आप। हाँ जी, ठीक है। और ये तेल लगाने के लिए, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।